और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद मेहताब संसद में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। आपको बताते चले, सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी शपथ लेंगे और इसके बाद कैबिनेट मंत्री और फिर सांसदों की शपथ होगी। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेने वाले हैं। आपको बताते चले, सत्र के पहले 2 दिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होने जा रहा है। आज कैबिनेट मंत्री समेत 280 सांसद शपथ लेने वाले हैं। जो तस्वीरें सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। वेलकम के लिए देखिए आप कैसे यहाँ पर सजा दिया गया है। ये बड़ी खबर है और इसी लिहाज से भी आप इसे समझिए, क्योंकि आज का दिन इसीलिए खास है। ये पहला सत्र है 18वीं लोकसभा का और सत्र शुरू होने से पहले ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। हालांकि अगर इसको लेकर बात की जाए तो राजनीति भी बहुत जबरदस्त हो रही है। कांग्रेस कई सारे आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर जो कि स्पीकर बने हैं अब तक, उनके नाम और कौन कौन से ईयर में कौन कौन रहा। इसके अलावा आज का दिन आपको इसीलिए भी बता दें खास है, एक तरफ तो चूंकि कई सारे ऐसे देश में बड़े मुद्दे हैं, नीट खास तौर पर, जिसको लेकर विपक्ष की पूरी तैयारी है कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार भर्तृहरि मेहताब को लेकर भी विवाद चल रहा है और कांग्रेस ने कई सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं और इसी को लेकर माना यह जा रहा है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये काम में खलल डालने की कोशिश है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जब सत्र शुरू होगा तो ये इसी तरह से बहुत हंगामेदार रहने वाला है। अब 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। उन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कब क्या होने वाला है। आज और कल नए सांसदों की शपथ होगी, यही सबसे बड़ी खबर है। आपको यह भी बता दें कि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और फिर 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप समझिए। 24-25 जून यानी कि आज और कल नए सांसदों की शपथ होगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। सबसे पहले आज आपको बता दें कि जो किरेन रिजिजू हैं संसदीय कार्य मंत्री, वो पहले मेहताब भर्तृहरि को यहां पर लेकर जाएंगे और उसके बाद चूंकि जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसमें भी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और फिर उसके बाद जो कैबिनेट में शामिल मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और फिर अल्फाबेटिकली जो तमाम सांसद हैं वो यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, प्रोटेम स्पीकर से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे का वो वक्त होगा जब शपथ लेने वाले हैं भर्तृहरि मेहताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भर्तृहरि मेहताब को शपथ दिलाने वाली है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी तैयारियां यहां पर पूरी दिखाई देती हैं। वो तस्वीर में हमने आपको दिखाई, वेलकम का जो बोर्ड वहां पर लगाया गया है, स्वागत की पूरी तैयारी है, पूरी तरह से सजा लिया गया है। 10 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब भर्तृहरि मेहताब यहां पर शपथ लेने वाले हैं। वही भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर की जो शपथ लेंगे, जिनको लेकर जबरदस्त विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना यह है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद के सुरेश, जो कि सबसे वरिष्ठ सांसद है, अब ऐसे में उन्हें न चुनना और उनकी जगह भर्तृहरि मेहताब का नाम सामने आना, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और अभी बताया जा रहा है प्रोटेम स्पीकर पर। यह सबसे बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी यतेंद्र लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दर्शकों को बता रहे हैं। आप बताइए कितना और वक्त लगेगा, कितनी देर में प्रोटेम स्पीकर लेंगे शपथ? यतेंद्र, देखिए, सुबह 10 बजे का टाइम है जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनको लेकर प्रोटेम स्पीकर को लेकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे और उसके बाद वापस वो संसद भवन आएंगे और करीब 11 बजे जो पूरा प्रोसेस है शपथ ग्रहण का, वो प्रोसेस शुरू किया जाएगा। क्योंकि जो प्रोटेम स्पीकर का जो पैनल है, पैनल के सदस्यों को सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी। वहाँ से लौटने के बाद प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे और उसके बाद
प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्य उसी क्रम में आते जाएंगे और राज्यों के हिसाब से जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उस हिसाब से सभी राज्यों के सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। इस हिसाब से आसाम सबसे पहले आसाम राज्य के सांसदों का नंबर आएगा और सबसे बाद में वेस्ट बंगाल के सांसदों का नंबर आएगा। फिलहाल सुबह 10 बजे किरण रिजिजू के साथ प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने के लिए भर्तृहरि मेहताब राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे। जी बिल्कुल यतेंद्र, लेकिन इसको लेकर हंगामा भी होना बिल्कुल तय है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि वरिष्ठता की अनदेखी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है तो काम में खलल डालने की कोशिश है। इसको लेकर भी सियासत बहुत गरमाने वाली है यतेंद्र। देखिए, संसद का पहला दिन है, हालांकि कोई चर्चा संसद में नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर, जाहिर है कि पहले दिन ही हंगामा हो सकता है और विपक्ष काफ़ी विरोध कर सकता है, क्योंकि उनका आरोप है कि जो भर्तृहरि मेहताब हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाना गलत है। जो परंपरा रही है, संसद के सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा रही है, तो ऐसे में जो जिस सदस्य को basically which is already assigned to give oath to the newly elected members and in facilitating the election of the new speaker. That's all. It is not a post to transact business or any other things. But the opposition is trying to politicize this issue. They are trying to politicize this. They say they will be protesting. लोकसभा स्पीकर बनाया गया है, इस बार होगा, इतिहास दोहराया जाएगा इस बार। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट। So one message you would like to give to the opposition, given the fact that they are planning to corner the government on several issues? No. Right now, let us begin our new parliament session, the 18th Lok Sabha, in a positive note. Okay. Thank you for speaking to us. So that was Kiran Rijiju speaking on host of issues, and he's also clarified. तो किरेन रिजिजू को हमने सुना। यतेंद्र मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। यतेंद्र, इस वक्त किरेन रिजिजू तो यही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ जो संसदीय कार्य प्रणाली के हिसाब से होता है, हमारा फोकस उसी पर है, वही करना है। लेकिन एक सवाल किसी ने वहां पर यह भी पूछा कि प्रोटेम स्पीकर बने हैं, इसको लेकर भी हालांकि उनकी तरफ से कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन प्राथमिकता जरूर ये बता दी कि अभी पॉजिटिव नोट पर कैसे शुरुआत हो ये जरूर देखना होगा। यतेंद्र, देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है वो संसदीय परंपरा के अंतर्गत जो वरिष्ठ सदस्य होता है सभी सदस्यों में उसको चुना जाता है। और किरण रिजिजू ने साफ तौर पर या बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि के सुरेश जो विपक्ष के नेता हैं, जो संसदीय कार्य प्रणाली के हिसाब से देखे हैं तो वरिष्ठ सदस्य, लेकिन उनका जो चुना जाना वो निरंतरता नहीं रही है। 1998 और 2004 में वो नहीं चुने गए लोकसभा के लिए। हालांकि वो 8 बार के सांसद जरूर हैं, लेकिन ये 2 टर्म ऐसे हैं जहां पर उनको ब्रेक लगा, वो लोकसभा के सदस्य नहीं चुने गए। और जहां तक भर्तृहरि मेहताब हैं वो लगातार सांसद चुने गए हैं, लोकसभा के वो सांसद हैं। और इसी वजह से संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हुए ये उनको प्रोटेम स्पीकर के तहत चुना गया है। और इस तरह का एक उदाहरण पहले भी कांग्रेस के शासन में हो चुका है कि जब कांग्रेस ने इसी तरह से प्रोटेम स्पीकर चुना, उस प्रकरण का हवाला भी बीजेपी की तरफ से दिया गया। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि संसदीय परंपराएं क्या कहती है और किस तरह से भर्तृहरि मेहताब का चुनाव किया गया है। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जो उनकी तरफ से 3 सांसद इस प्रोटेम स्पीकर के पैनल में चुने गए हैं, उनकी तरफ से मैसेज यही आया विपक्ष की तरफ से कि वो शायद अपनी शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर के पैनल के तौर पर नहीं ग्रहण करेंगे। और उनका जो विरोध है वो आज साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि बीजेपी ने संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया है। बीजेपी का कहना है कि संसदीय परंपराओं का पूरी तरह से पालन किया गया है और परंपराओं के
अनुरूप ही प्रोटेम स्पीकर को चुना गया है। ठीक है यतेंद्र, आप बने रहेगा क्योंकि आपने बताया कि 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जानी है। लेकिन अब ये भी बता देते हैं दर्शकों को कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, वो है कौन, ये जानिए। भर्तृहरि मेहताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब के वो बेटे हैं। भर्तृहरि मेहताब को एक सांसद के रूप में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार मिला और 2017, 18, 19 और 20 में संसद रत्न पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। एक बड़ा राजनीतिक जो कद है उनका हमेशा से रहा है, बड़ा राजनीतिक सफर भी है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त विरोध किया जा रहा है उसे परंपरा में खलल बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसमें सीनियरिटी का हवाला दे रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के सुरेश 8 बार के सांसद हैं और उन्हें प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। जयराम रमेश ने सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 बार के सांसद रमेश चंदप्पा के नाम पर विचार क्यों नहीं किया, क्या इसीलिए क्योंकि सुरेश की ही तरह वो दलित है? ये सवाल पूछा है जयराम रमेश ने, जो बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप जयराम रमेश के इस आरोप का जवाब दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। सुरेश जी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का विषय कांग्रेस के मन में वरिष्ठता या अनुराग से प्रेरित है या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति द्वेष से प्रेरित है। यदि कांग्रेस उनकी वरिष्ठता के प्रति इतनी भाव विभोर हो रही है तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी दृष्टि में आपके इतने वरिष्ठ और योग्य साथी सुरेश नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या आगामी केरल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे? यदि वे इसमें से कुछ भी नहीं बनेंगे और इस अस्थायी पद के लिए केवल आपकी राजनीति के मोहरे बनेंगे तो साफ लगता है कि सुरेश जी तो बहाना है, बस किसी न किसी मुद्दे पर कलेश करवाना है। और भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक ने भी विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। नाम है जयराम रमेश, लेकिन राम की ना मर्यादा है ना राम की अक्ल आई है उनके दिमाग में, नाम रख लिया जयराम। फिर प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। सीनियर मोस्ट से भी काउंट करें तो जो लगातार चुन के आता है, ये तो लगातार चुन के भी नहीं आए के सुरेश, तो कभी उसको दलित के साथ जोड़ देंगे, कभी मोनोपोली पे जोड़ देंगे, कभी तानाशाही पे जोड़ देंगे। मतलब तय करके ये लोग आ रहे हैं कि संसद को डिस्टर्ब करके रखना है, यही मानसिकता है। और इसी प्रोटेम स्पीकर को लेकर जारी राजनीति के बीच में आपको 18वीं लोकसभा से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी जो सामने आई है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि 18वीं लोकसभा में 543 में से 280 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार संसद पहुंच रहे हैं, 116 दूसरी बार, 74 तीसरी बार, 35 ऐसे हैं जो चौथी बार आ रहे हैं, 19 पांचवी बार, 10 छठी बार, 7 सातवीं बार और एक सांसद 8वीं बार लोकसभा के लिए इस बार चुने गए हैं, जिसका सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां से शुरू हो जाने वाली है। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी और फिर जो कैबिनेट में मंत्री शामिल हैं, जो सांसद हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और फिर अल्फाबेटिकली यहां पर जो तमाम सांसद हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें 18वीं लोकसभा में इस बार 78% से ज्यादा सांसद ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसके साथ ही कम पढ़े लिखे सांसदों की संख्या भी इस बार घटी है। लोकसभा में इस बार सिर्फ 22% यानी कि 119 ऐसे सांसद हैं जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या फिर उससे कम है।